एक नए चैप्टर के साथ आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आई हूँ फाइबर टू फैब्रिक। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फाइबर टू फैब्रिक। वैरायटी फाइबर, हम फैब्रिक्स के वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि फाइबर्स और फैब्रिक्स किसे कहा जाता है। तो the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। जो पतले धागे होते हैं वो पतले धागे और भी पतले धागों से बनते हैं, मतलब और पतले रेशों से बनते हैं। जो धागा हम देखते हैं वो और भी पतले रेशों से बनते हैं, उन रेशों को हम फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है? फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर्स हैं, बहुत सारे फाइबर्स मिलके yarns तैयार होते हैं और वही बहुत सारे yarns मिलके फैब्रिक बनाते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fabrics. जो फैब्रिक्स बनते हैं वो यान से बनते हैं और यान जो है वो फाइबर से बनते हैं। यही जो फाइबर्स है वो कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये जो फाइबर्स हैं इनको फाइबर्स कहते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, वूल सबको फाइबर्स कहते हैं। यही फाइबर्स प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जैसे कॉटन और जूट एग्जाम्पल्स हैं फाइबर्स के जो हमको प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क हमको एनिमल से मिलते हैं। ठीक है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ sheep और goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from cocoon of silkworm. तो यहाँ बोला गया है कि जो वूल है हमको शेप या गोट के फ्लीस से मिलते हैं, उनके ऊपर जो रेशे होते हैं, जो बाल होते हैं, उनसे बनता है। रैबिट्स के हेयर से बनता है। और जो सिल्क होता है, सिल्क जो फाइबर होता है वो हमको सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। ठीक है। फाइबर्स आर ऑल्सो made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. तो फाइबर्स अभी जो है फाइबर्स केमिकल सब्सटेंस से भी बनते हैं, बनाया जाते हैं। ये ना ही प्लांट से मिलते हैं ना एनिमल से मिलते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस के यूज़ से हम फाइबर तैयार करते हैं, मतलब फाइबर तैयार किया जाता है। इन्हीं फाइबर को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर की नायलॉन, पॉलिस्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे सम प्लांट्स फाइबर। तो फिर प्लांट फाइबर जैसे पहले मैंने कहा था कॉटन और जूट, तो हम लोग पहले कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन, इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो कॉटन प्लांट यूजुअली वही ग्रो करते हैं काले ब्लैक सॉइल में और गर्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। इंडिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे इन जगहों में पाए जाते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. तो जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के उनको कॉटन बॉल्स कहा जाता है, जो बहुत ही छोटे होते हैं, लेमन नींबू के शेप के होते हैं। तो वो जब मैच्योर कर जाते हैं तो उनका जो बॉल जो है वो फट जाता है, उनके अंदर जो कॉटन फाइबर्स वो दिखता है कवर्ड विथ सीड्स, उनके अंदर सीड्स भी होते हैं। From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. तो ये जो बॉल्स हैं, इन बॉल्स के अंदर से जो कॉटन है वो हाथ से निकाले जाते हैं। सीड्स को कॉटन से अलग किया जाता है, कोम्बिंग करके झाड़ के उनको अलग किया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। These days machine are also used for ginning. पहले जो है गिनिंग हाथों से ही किया जाता था, लेकिन अभी उसके लिए भी मशीन आ गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जूट प्लांट जूट के स्टेम से निकाला जाता है। ये स्पेशली रेनी सीजन में, मानसून बारिश के टाइम इसका कल्टीवेशन होता है, उसको उगाया जाता है।
इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जूट प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, कल्टीवेशन होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज flowering stage. The stem of the harvested plants are immersed in water for few days. The stems rot and fibers are separated by hand. क्या होता है, जो जूट प्लांट होते हैं उनको पानी में, उनको जो स्टेम उनको पानी में भिगो के रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, जिससे वो सड़ जाते हैं। फिर उनसे जो है हाथ से हम फाइबर्स जो है वो अलग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो मैनमेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स है पॉलिस्टर, नाइलिन, एक्रिलिक। जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है, वो मैनमेड है, वो नेचर मेड नहीं है, वो प्लांट या एनिमल से हमको नहीं मिलता है, वो हम बनाते हैं, इंसान उसको बनाता है। तो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, जैसे रेयॉन। दिस इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इजीली चीज़ों को मतलब एब्जॉर्बेंट इनका बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होते हैं। नाइलॉन, नाइलॉन कहाँ से मिलते हैं हमको, कोल्ड वाटर और एयर। ठीक है, नाइलॉन इज़ वेरी लस्टरस, इजी टू वॉश एंड इलास्टिक, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, इन सब से क्या, नाइलॉन इज़ यूज्ड इन रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, मेकिंग पैराशूट, फिशिंग नेट्स। तो नाइलॉन से ये सब चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट है एक्रेलिक। Many sweaters and blankets are not created from natural wool, but from a kind of synthetic fiber known as acrylic. ठीक है, तो जो स्वेटर्स और ब्लैंकेट जो हैं आज के अभी जो मिलते हैं बाज़ार में, वो सारे वूल से नहीं बनते हैं, कुछ कुछ सिंथेटिक फाइबर से भी बनते हैं। वो सिंथेटिक फाइबर्स जो यूज़ होता है वो एक्रेलिक होता है। ठीक है, एक्रेलिक जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत चीप होता है, बहुत दिन तक चलता है। Like the clothes prepared from acrylic are cheaper and more durable. Next, अब हम देखेंगे कि फाइबर से यार्न कैसे बनता है। हाउ टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिससे हम यार्न बनाते हैं, फाइबर से यार्न बनता है स्पिनिंग के थ्रू। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This bring the fibers together to form a yarn. जो आप देख ही रहे हैं, डिवाइस होता है, उस डिवाइस के चारों तरफ जो है मतलब स्पिंडल से ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके जो है कॉटन वूल को जो है उसके चारों तरफ वो ट्विस्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे हाउ टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न से फाइबर से यार्न बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो कॉटन से जो कॉटन है, कॉटन से कॉटन वूल जो है उसको घुमाते हैं, घुमाने से उसके अंदर में जो फाइबर्स है वो एक साथ हो जाते हैं, उनको एक साथ किया जाता है, फिर उसी से जो है यार्न बनता है। ठीक है, सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल, जिसको हम टकली भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टकली का, मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। ये एक जो डिवाइस है जिसको हाथों से घुमाया जाता है और उसमें जो कॉटन के जो स्ट्रैंड होते हैं उसमें लपेटा जाता है, जिससे वो यार्न बन जाता है। और एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जिसको चरखा भी कहा जाता है, इससे भी यार्न बनाया जाता है। ये जो चरखा है, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a body called खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस जो चरखा है इसको पॉपुलराइज करने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का निर्माण किया था, इसको कंस्टिट्यूट किया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं यार्न टू फैब्रिक। अब हमने देखा कि फैब्रिक से यार्न कैसे बनता है, हम देखेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। तो इसका प्रोसेस को वीविंग और नीटिंग कहते हैं। वीविंग द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है, दो डिफरेंट यार्न को जब एक साथ हम जब हम उसको बुनते हैं तो उसको हम लोग वीविंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीटिंग। नीटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न होता है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सिंगल यार्न को ही हम बुनते हैं, जिससे वो फैब्रिक बनता है, इसी को हम नीटिंग कहते हैं। तो वीविंग में दो यार्न मिलके एक फैब्रिक बनता है, और नीटिंग में एक यार्न से ही एक पीस ऑफ फैब्रिक बनता है। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नीटिंग हाथ से भी किया जाता है और आजकल मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वीविंग एंड knitting are used for making different kind of fabric, and this fabric are used for variety of clothing item. तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो टिल देन बाय, टेक केयर।